नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों में मुझे काफ़ी मेरे जो मित्र हैं सेल्स के अंदर, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, या जो लोग मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं, सेल्स के जो बंदे हैं, उनके कॉल आए कि सर ये जो डार्क टाइम चल रहा है, ये जो स्लो डाउन चल रहा है अभी, यहाँ पे मैं किस तरह से अपने रेवेन्यू को, अपने प्रोडक्ट को मैं बढ़ा सकूँ, या मैं कह सकता हूँ कि अपने रेवेन्यू को मैं इंक्रीज कर सकूँ। अब आप चाहे किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सेल्स चैंपियन हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि आपने अभी एक ऐसा कस्टमर बेस बना लिया है जहां पे आप कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन कर पा रहे थे, पर क्योंकि अब मार्केट के अंदर स्लो डाउन है, कहीं ना कहीं देश के हर एक हिस्से के अंदर लॉकडाउन भी लगे हुए हैं, लोगों का जो बाइंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हुआ। तो क्या करें ऐसे समय में, अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कैसे करें? ये सवाल जब मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि यार इस चीज के ऊपर एक वीडियो बनाना या आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। एक मॉडल लेकर मैं आया हूं आप सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आप सभी सेल्स पीपल के लिए, कि अगर आपने इस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिएगा और आप अपने मार्केट की, जिसको कह सकते हैं ना, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब इस रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 4 क्वाड्रेंट है, मैं कह सकता हूं 4 पैरामीटर, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये 4 क्वाड्रेंट है। इन 4 क्वाड्रेंट को मैंने 2 एक्सिस के ऊपर कन्वर्ट किया, या मैं कह सकता हूं कि रखा है। वन इज द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट के पास में इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द न्यू प्रोडक्ट। सिमिलरली इस एक्सिस के ऊपर मैंने रखा है कस्टमर, न्यू कस्टमर एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। बेस्ड ऑन टू द रिसर्च, based on to some of my experience and all such thing, आप अपने प्रोडक्ट के, या मैं कह सकता हूँ कि अपने गो टू मार्केट के मूव को कैसा रख सकते हैं। अच्छा, इससे मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेटेजी, ये जो मैट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं, ये मैट्रिक्स फुल्ली डिपेंड कर रही होती है कि आप क्या एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, जो भी एरिया है, जो मार्केट है, आपका जो कस्टमर बेस है, क्या आप उस एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, अपने रेवेन्यू को मैं कह सकता हूं बचाना चाहते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं, या फिर इस समय भी क्या आप किसी न्यू मार्केट के अंदर जा रहे हैं। सो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आपका मार्केट इंटेलिजेंस कैसा है, आपके पास मार्केट का इंफॉर्मेशन कैसा है, राइट। सो इन अ डार्क टाइम व्हेन द बिजनेस इज स्लो, जब हमको लग रहा है कि हमको हमारे रेवेन्यूज को कैसे सिक्योर करना है, सो उस चीज के ऊपर मैंने इस चीज को बनाया। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जब ये बुरा समय चल रहा है, या जब मैं कह सकता हूं स्लो डाउन चल रहा है, तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सही सोचा आपने, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्लाइंट। अगर क्लाइंट आपके साथ है तो फिर दुनिया में कोई भी हैवॉक हो रहा है ना सर, वो कोई इतना ज्यादा असर नहीं डालने वाला। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखना है तो अपनी सेहत के साथ साथ, अपने परिजनों की सेहत के साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर के आपके साथ में किस तरह से जुड़े हुए हैं। सो सबसे पहले अगर मैं इस चीज को कहूं कि अगर मैंने इसको कहा कि प्रोडक्ट और कस्टमर के हिसाब से जब मैं इसको बाइफरकेट करता हूं, सो 2 स्ट्रेटेजीज होती है कि आपके पास में, जो मैं कह सकता हूं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, राइट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जब आप, और यहां पे कह सकता हूं कि सॉरी, एग्जिस्टिंग कस्टमर को, और यहां पर हो गया न्यू कस्टमर, राइट। अब इस जगह पे मैं क्या करूं? मैं क्या एक्विजिशन के ऊपर ध्यान दूं, या मैं अपने जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके ऊपर ध्यान दूं, है ना। ये दोनों चीजें डिपेंड करेगी कि आपका बिजनेस का इस वक्त पे स्टेटस क्या है। सो अगर मैं न्यू कस्टमर को मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, है ना, न्यू कस्टमर को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है जिसके लिए आप नए कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज यहां पर जाकर के आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज्यादा बढ़ता है ना। हर कस्टमर को लेने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक होता है, वो एक्विजिशन बढ़ता है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द न्यू कस्टमर विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, देयर आर द चांसेस यू कैन ग्रो योर रेवेन्यू बाय 10%। आई विल से वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन क्या इस समय पे जो एक्विजिशन का जो मेरा कॉस्ट आ रहा है, क्या उस कॉस्ट को मैं बेयर कर सकता हूं? यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। नाउ द सेकंड थिंग इज कि क्या मैं न्यू कस्टमर को, है ना, मतलब जो मेरे नए कस्टमर हैं उनको क्या मैं नई प्रोडक्ट दूंगा? आप इस चीज को समझिएगा, न्यू कस्टमर न्यू प्रोडक्ट, it is something like that कि in this particular dark time you are going with the fresh customer, fresh market with the fresh product।
एंड ट्रस्ट, ये मार्केट का नियम है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं, किसी प्रकार की दुकान खोलते हैं या किसी प्रकार के बिजनेस को करते हैं, उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट का 3% हिस्सा आपको मिलता है। चांसेस ऑफ विनिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज वेरी लेस। मैं इसको बोल सकता हूं कि इट विल बी लेस देन और ग्रेटर देन 3%। रेवेन्यू के अंदर आपके अंदर इंक्रीज होगा। सो वन इज कि क्या मेरे नए कस्टमर के पास में मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो मेरी अभी की प्रोडक्ट है, वो मेरे नए कस्टमर के पास में जाके पिच करूं, या फिर मैं नए कस्टमर्स को ढूंढूं और एक नया प्रोडक्ट बना करके डालूं। आपके किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या तरह के कुछ चेंजेस हो सकते हैं या क्या चीजें कर सकते हैं। नाउ द अनदर वन इज दिस कि इधर माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आई विल गिव टू माय एग्जिस्टिंग कस्टमर। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि आप कैमरास बनाते हैं, तो आपके कोई कस्टमर्स थे जिन्होंने पास्ट में कंज्यूम किया था आपके कैमरास को, तो क्या मैं उसी को फिर से उन कैमरास को बेचना शुरू करूं? ऑफ कोर्स, बिकॉज आपका कस्टमर के साथ में ट्रस्ट बेस है, उसको आपने सर्विस दिया है, कस्टमर के लिए आप बहुत नोन हो, और इस समय में कस्टमर भी किसी नए वेंडर के साथ में चांस नहीं लेगा। हियर द वेरी गुड न्यूज इज इट विल बी ग्रेटर देन और लाइक आई कैन से 15% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ इट कैन कम। आई एम सेइंग यू विद द सपोर्ट ऑफ सर्टेन रिसर्च, बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी? क्या मेरी प्रोडक्ट के साथ में मैं कुछ ऐसे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स लेकर आ सकता हूं जिसको हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर सोल्ड दी न्यू प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर सोल्ड दी न्यू प्रोडक्ट। इफ यू आर इनटू दिस सॉफ्टवेयर्स, you have sold a software, can I sell AMC onto that? Can I sell some another associated product onto that? Because ये कस्टमर बेस है, ये आपका लॉयल कस्टमर बेस है, ये कस्टमर बेस आपको पहले रेवेन्यू दे चुका है, आपको मार्केट के अंदर जाने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए आपकी कॉस्टिंग नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्ट्रांगली, है ना, मैं फिर से बोलता हूं, स्ट्रांगली सपोर्ट in terms of services. Once you will be strongly supporting to your existing customer, means existing जो आपके कस्टमर है उनको आपकी नई प्रोडक्ट जब देंगे, तो here the revenue growth will be greater than 25%, right? So here 25% is the growth you can get if you focus onto your existing customer, and the revenue growth will be more than, like I can say 75% or something like that. You can go like this. Majority of the companies who wants to sustain in this dark period, they are not focusing on to this new product to the new customer. जब अच्छा मार्केट होगा ना, सब करेंगे हम। अगर आपको फोकस करना है तो लिस्ट बनाइए उन कस्टमर्स की जो आपके हैप्पी कस्टमर्स हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और भले ही ना वो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या मैं एसोसिएटेड प्रोडक्ट या जुड़ी हुई प्रोडक्ट, कोई सपोर्टिव प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स को दे सकता हूं? सो ऑल डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपकी इस वक्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप इस मैट्रिक्स के हिसाब से अपना रेवेन्यू ग्रोथ और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं। सो मैं फिर आऊँगा नए वीडियोस के साथ में, नई स्ट्रेटेजीज के साथ में। टिल देन, हैप्पी सेलिंग, एंड दिस इज राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम।